सम्राट चौधरी चीफ मिनिस्टर नहीं है, वो चीफ मिनिस्टर है। जो राजनीति जो है सम्राट चौधरी जी की ध्यान भटकाने के लिए सोच है कि सुरक्षा ले लो, उस पर चर्चा कराओ। रेवड़िया जैसे है वैसे ये लोग सुरक्षा बांट रहे हैं। हमारी सुरक्षा और कुछ हमें कोई जरूरत नहीं है। स्टेटस में 2005 के बाद से अब तक कोई बदलाव नहीं हुआ है, तो अचानक से 10 नंबर ही बंगला क्यों? बंगला और सिक्योरिटी विवाद के बाद तेजस्वी यादव अभी पटना पहुंचे हैं। देखिए पटना पहुंचते किस तरीके से एनडीए सरकार पर जमकर के बरस गए। सम्राट चौधरी को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया है। देखिए किस तरीके से सीएम सम्राट पर बरसे हैं और तेजस्वी ने कहा है कि हमारे लिए ना तो घर और न ही सुरक्षा मुद्दा है, हमारे लिए बिहार का जो इशूज है वो मुद्दा है। देखिए किस तरीके से तेजस्वी यादव खूब गुस्से में अभी पटना एयरपोर्ट पर बड़ा बयान दिए। क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, सबसे पहले आप वो पूरा बयान सुनिए। घर को लेकर विवाद और सुरक्षा कर्मी को हटाया गया, क्या कहेंगे? देखिए, हमको पूरा विश्वास था कि सम्राट चौधरी अगर मुख्यमंत्री भी बनेंगे तो उनके सोच में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं। और आपको हमने पहले भी बताया था, सम्राट चौधरी जी का जो भी निर्णय हो, जो भी उनके मुद्दे हो, वो हमारे मुद्दे नहीं। हमने पहले भी कहा था कि सम्राट चौधरी कि बिहार सरकार का खजाना खाली है, कोई काम नहीं हो रहा, भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार हो रहा है, इशू जैसे मामले सामने आ रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सत्ता में बैठे लोग उनको संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। डेली हत्या, लूट, अपहरण और अपराधी जो है बेलगाम हो रखे हैं। नीट जैसे मामले, परीक्षाएं जो है, पेपर लीक हो रहा है। माताओं बहनों को अब तक 2 करोड़ रुपए का जो वादा किया था वो नहीं दिया गया। पेंशन लोगों का बंद है। विधायकों को, मंत्रियों को तनख्वाह नहीं मिल रहा है। कोई काम नहीं है, इसलिए ध्यान भटकाने के लिए जो आप कह सकते हैं कि जो राजनीति जो है सम्राट चौधरी जी की ध्यान भटकाने के लिए सोच है कि सुरक्षा ले लो, उस पर चर्चा कराओ। राबड़ी देवी जी के स्टेटस में 2005 के बाद से अब तक कोई बदलाव नहीं हुआ है, तो अचानक से 10 नंबर ही बंगला क्यों? जो हमें जो बंगला अलॉट किया गया वही क्यों नहीं अलॉट कर दिया गया मंत्रियों को? तो ये केवल न्यूज मीडिया में मैनेजमेंट बनाने के लिए, क्योंकि सरकार के पास पैसा नहीं है और ना इनमें विल पावर है कोई काम करने की। सम्राट चौधरी चीफ मिनिस्टर नहीं है, वो चीफ मिनिस्टर है। ये बात आप समझ लीजिए। इज नॉट अ चीफ मिनिस्टर, ही इज अ चीफ मिनिस्टर। तो चीप राजनीति, नकारात्मक राजनीति और छोटी सोच के साथ, एक घृणा भाव के साथ वो राजनीति कर। हम लोगों के लिए ना सुरक्षा मुद्दा है, ना घर मुद्दा है, और किसी के वजह से हम लोगों को नहीं मिला। हम नेता विरोधी दल है, इसलिए हमको मिला था घर, अभी भी है। राबड़ी देवी जी पूर्व मुख्यमंत्री होने के साथ साथ तो नेता विरोधी दल है, उस नाते मिला था। लेकिन जो 5 नंबर भी ले रहा हो, सेंट्रल से भी सुरक्षा ले रहा हो, वो बड़ी बड़ी बातें क्या करेंगे लोग? रेवड़िया जैसे है वैसे ये लोग सुरक्षा बांट रहे हैं, जिसको तिसको। यार इस पे हमको कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना। किन किन लोगों का बंगला नहीं है यहाँ, जिसका कोई क्राइटेरिया नहीं बनता, जो एलिजिबल नहीं है, उसको भी घर दे रखा है लोग। तो ये सम्राट चौधरी केवल ध्यान भटकाने के लिए। भाई महंगाई इतनी ज्यादा हो गई, गैस की कीमतें बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही है, इस पे आप लोग बात कीजिए। बेरोजगारी पे बात कीजिए। तो इस पे कभी भी कोई भी बयान दिया गया? कोई बयान नहीं दिया गया।
पाताल से अपराधी को ढूंढ लाएंगे। बालिका गृह मुजफ्फरपुर वाले को पहले टांगो ना भाई, कौन रोके हुए है? सृजन घोटाले वाले को टांगो ना, तो क्यों नहीं टांग रहे हो? और ये जो रिशु का जो मामला है, इसमें कितने लोग अधिकारी लोग फंसे हुए हैं, कौन बचा रहा है? क्या कार्रवाई हो रही है? क्यों नहीं टांग रहे ये लोग? ये राज्य सरकार केवल बचाव कर रही है अपराधियों का, तो इसलिए चीफ मिनिस्टर से कोई उम्मीद नहीं है। बिहार सबसे गरीब राज्य है आज के डेट में भी। बिहार को अव्वल राज्यों में ले जाने के लिए इनके पास कोई विजन नहीं है, कोई रोड मैप नहीं। वापस कर दिया सुरक्षा कर्मियों को। क्या मतलब भाई, हमारी सुरक्षा और कुछ हमें कोई जरूरत नहीं है। आप ले जाइए, आप रखिए, अपने पास रखिए, कोई मतलब नहीं है सुरक्षा की। बिहार की जनता है, देख रही है। और इनको अगर लगता है कि बिहार बहुत सुरक्षित राज्य है, तो पहले माताएं बहनों की रक्षा तो करें। बच्चियों के साथ क्या रेप हो रहा है, दिन दहाड़े पटना में गोलियां चलती हैं, किसी पे कार्रवाई नहीं होता है। हमारे कार्यकर्ता बहादुर हैं, विचारधारा से सब लोग जुड़े हुए हैं, और हम सभी राष्ट्रीय जनता दल के सभी कार्यकर्ताओं को हम दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं कि संकट के घड़ी में भी जो संघर्ष के साथी हमारे लोग बने हैं, एक दिन समय आएगा कि सबको जवाब मिलेगा। तो अभी आपने सुना किस तरीके से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने तमाम चीजों को लेकर अपनी बातों को रखा है, तमाम वो बयान हमने आपको सुनवाया है। देखिए, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हो या फिर दूसरे लोगों को, जो और भी नेता हैं जिनको आवास मिला है, उनको लेकर क्या कुछ कह रहे थे, वो बयान आपने सुना है। अब देखने वाली बात होती है कि आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल तेजस्वी ने क्या कुछ कहा आपने सुना है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे फर्स्ट झारखंड के साथ। धन्यवाद। Welcome to Impact Group of Colleges. Modern classrooms, expert faculty और practical learning जो बनाए strong foundation, confidence, skills और campus life सब एक जगह. Career focused education with industry exposure. Admissions open. Impact Group of Colleges.